ईरान के बाद इसराइल का अगला निशाना पाकिस्तान। नेतन्याहू ने गलती की तो क्या जवाब मिलेगा? सीनियर सहाफी हामिद मीर ने इंकशाफ कर दिया। इस तुमसे ना हो पाएगा। इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया, क्या वो पाकिस्तान के साथ भी कोई जो है वो इसराइल और अमेरिका के साथ खड़ा होगा। हाँ, इंडिया वेस्ट की तरफ ज्यादा है। हाँ, वो रूस की तरफ नहीं जाएगा। हाँ। और क्योंकि उसका इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ अमेरिका और इसराइल की तरफ है, इस वजह से वो रूस को पीछे धकेल देगा इस मामला में। बकौल इसराइल के जो उनके मिलिट्री है उनके मुताबिक 200 फाइटर जेट्स ने इस ऑपरेशन लाइन में जो है वो हिस्सा लिया। और ईरान के जो कोई पंगा ले सकता है। पाकिस्तान को अब क्या करना चाहिए? अगर इसराइल ने पाकिस्तान के साथ कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो कैसा जवाब दिया जाएगा? हामिद मीर ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। हुकूमत को उसका रिएक्शन होगा, और डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा ही है कि हम अगर इजराइल हमारे जो बेस हैं उन गल्फ में अरब कंट्रीज, और इसको जब हम आगे सामने लाएंगे तो अभी ईरान का जवाब भी देखेंगे। अभी आप कह रहे हो ईरान का 100 ड्रोन भेजे आज इसराइल, वो 100 के 100 इसराइल ने गिरा दिए। हाँ, इसराइल ने 100 के 100 गिरा दिए हैं, लेकिन अभी बड़े कमांडर्स थे। ईरान की जो बड़ी इंस्टॉलेशंस थी उसको उन्होंने तबाह किया, बल्कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर के हवाले से इलाका है उसको भी निशाना बनाया, और कहा यह जा रहा है कि उसमें से कुछ में उस पर ईरान का अटैक आया तो फिर उस पर हम रिस्पॉन्ड करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि उनकी राय है इस ईरान। जय दोस्तों, तो वॉर चल रहा है जो भी ईरान इजराइल का, उसके पीछे जो है पाकिस्तान छुपा हुआ है, डरा हुआ है बहुत ज्यादा, और ये सोच रहा है पाकिस्तान की जो है इजराइल हमारे ऊपर अटैक ना करते। तो बात ये है कि इजराइल जो है पाकिस्तान को अपना टारगेट ले चुका है, पाकिस्तान के ऊपर तो अटैक करेगा इजराइल खुद ऐसा कहा है कि इंटरव्यू में कि जो पाकिस्तान मेरा अगला टारगेट है। और जो वॉर चल रहा है अभी ईरान और इजराइल का, ये जो है पाकिस्तान जो है सोच रहा है कि जो हम जो है ईरान का साथ दे दे, क्योंकि जो पाकिस्तान सोच रहा है कि हम चुप क्यों बैठे, हम जो अगर मुस्लिम कंट्री के ऊपर हमला अगर हो रहा है तो हम जो है चुप नहीं बैठे ईरान का साथ दे दे। तो पाकिस्तानी जो कह रहे हैं कि जो इजराइल जो है, इजराइल का जो टारगेट है वो मुस्लिम कंट्री उसका टारगेट है, मुस्लिम कंट्री के ऊपर वो अटैक करेगा ही। तो पाकिस्तान ये सोच के डरा हुआ है कि जो इजराइल जो है हमारे ऊपर अटैक ना कर दे। और इजराइल जो है ये कहा भी था अपने इंटरव्यू में कि जो हम जो है पाकिस्तान को भी टारगेट ले चुके हैं, पाकिस्तान पर अटैक करेंगे। तो ऐसा हाल है पाकिस्तान का। तो इसके बारे में देखते हैं, ये वीडियो के बाद बात करते हैं। नया जवाब दिया है कि हमने जवाबी कार्रवाई अभी तक नहीं किया है। अच्छा, वो एक फेक न्यूज है कह के ये भी चली। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू एक टाइप के टफ किस्म के लीडर्स हैं? दोनों की सोच एक है। नरेंद्र मोदी भी कहते हैं मैं ऐसी लेगेसी छोड़ के जाना चाहता हूँ कि इंडियन अवाम खुश रहे कि नरेंद्र मोदी ने अपने हुकूमत में सबसे ज्यादा पाकिस्तान पे हमले किए। नेतन्याहू भी यही लेगेसी छोड़ के दुनिया में जानना चाहते हैं कि भाई सिर्फ इसराइल में एक नेतन्याहू ऐसा आया था जो इसराइल का सबसे बड़ा हामी था। हाँ, नेतन्याहू और जो नरेंद्र मोदी है वो दुनिया से मतलब ख़ास कर मुसलमानों के वो बहुत ज़्यादा खिलाफ करते हैं, और वो मुसलमानों को मतलब दुनिया से मिटाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी भी यही चाहते हैं। नरेंद्र मोदी भी, और इंडिया का भी बैक जो है इसराइल ही है। अभी ये जो हमला जो इन्होंने कराया था उसका नरेंद्र मोदी के पीछे भी इसराइल ही था, क्योंकि हमें सीधा प्रूफ मिलता है कि सारे के सारे ड्रोन जो है वो इसराइल के ही थे। तो इससे पता चलता है कि इन दोनों की सोच एक ही है। हाँ। जिस तरह भी हो दुनिया से मुसलमानों पर जो है अटैक किया जाए, ठीक है, चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज हो या किसी और तरीके से, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है आर्मी के पास वो डिफेंस है जो सारे सुपर पावर को भी कम्पीट करती है। बिल्कुल। देखिए, अगर आज इसराइल ईरान तक आया है तो इसराइल पाकिस्तान तक भी आ सकता है। इंडिया पाकिस्तान तक आया ना? बिल्कुल आया है। तो बता, हमें भी अब आंखें चार रखनी चाहिए। हाँ, जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान को भी अभी चाहिए कि वो हर चीज पर, हर अपने बाउंड्रीज पे नजर रखे। हाँ सर, अभी डिफेंस बजट में कह रहे हैं आर्मी को 20% दिया, मैं तो कह रही 50% दे दो। हाँ, डिफेंस में जितना भी पाकिस्तान में
अगर जो है 20% भी अगर पाकिस्तान के अवाम को हो गया तो कोई मसला नहीं, लेकिन डिफेंस आजकल इस दौर में डिफेंस बहुत लाजमी है, बहुत लाजमी है, बहुत लाजमी है, बहुत लाजमी है। क्योंकि अगर एक तरफ इंडिया के साथ हमारी जो अनबन है, इसराइल इंडिया का सपोर्टर है, तो अब इंडिया का तो एक बयान आया है, वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ दोनों तरफ की वॉर खत्म हो जाए, क्योंकि इसराइल भी हमारा दोस्त है और ईरान भी दोस्त है। अभी तो ईरान जो है, इंडिया जो है वो न्यूट्रल जो है वो सियासी बयान कर रहा है, लेकिन वो बैग पीछे जो है इसराइल के साथ ही देगा, क्योंकि उसका सारा का सारा इंटरेस्ट जो है इसराइल और अमेरिका है। इसराइल ने भी एक मैप शो किया, उसे दुनिया को बताया है कि ईरान के निशाने पे इसराइल नहीं है, ईरान के इशारे पे इंडिया भी है, ईरान के इशारे पे पाकिस्तान भी है, अमेरिका भी है और आसपास की तमाम अरब कंट्रीज भी है। इस वजह से हमने इनके न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक किया। अगर इनके पास एटम बम आ जाता है तो ये पूरी दुनिया को आग लगा देंगे। वो तो अभी उसकी सियासी मतलब बयान है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इन्होंने जो है ये जानबूझ के उसके जो है एटॉमिक उसमें हमले किए हैं। अभी वो बहाने करता है कि इसको जाहिर है थोड़ा सा डाइवर्ट करे, उस अपनी सपोर्ट भी चाहिए ना ग्लोबली, नेतन्याहू को। जाहिर है, हाँ, इंटरनेशनली उसको जो है सपोर्ट भी चाहिए, कि बहाना बनाना चाहिए ना, बहाना नहीं हो गया तो कोई अटैक कैसे कर सकता है किसी मुल्क के उस पर, डिफेंस पे। ठीक है, तो अभी वो बहाना तो जाहिर है बनाना सियासी बयान है, अभी वो उसका जवाब निकल रही है। ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन की रिपोर्ट है, और ये कह रहे हैं, वो ये भी बता रहे हैं कि इसको काबू किया जा सकता है। जवाब में ईरान ने गुज़िश्ता रात इज़राइल का जो कैपिटल है टेल अवीव, उसको निशाना बनाया और उस पे तकरीबन 100 के करीब हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स हैं वो फायर किए, क्योंकि इज़राइल के पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम मौजूद है जिसको वो आयरन डूम कहते हैं। तो उसकी वजह से मिसाइल्स का वहाँ पे जाना तो काफ़ी हद तक वो रिस्क कम हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद मिसाइल्स जो हैं वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गिरे हैं, मुख्तलिफ बिल्डिंग्स पे लगे हैं, और अभी तक इज़राइल मीडिया के मुताबिक 5 लोगों की जानें जा चुकी हैं, जिस पर इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, उन्होंने हमारे शहरी इलाकों पर हमला किया है और अब हम उनको बताएंगे या फिर उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वैसे इससे पहले भी ईरान को काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो वीडियोस आई हैं, मोसाद के कमांडोज जिस तरीके से वो करते रहे, ईरानी सरजमीन पे उतरे थे और अपने साथ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस उनकी इक्विपमेंट्स हैं, जिससे उन्होंने ईरान के बैलिस्टिक एयर डिफेंस सिस्टम, उनके रडार सिस्टम, उनके मिसाइल सिस्टम और उनके ड्रोन सिस्टम को नाकारा बनाया या उसको तबाह कर दिया। उनके जो मिसाइल लॉन्चर्स थे जो फाइटर जेट्स के खिलाफ मतलब काफ़ी इफेक्टिव काम कर सकते थे, उसको उन्होंने पहले तबाह किया। उनके नेताओं को कि भाई अब वो जो शर्तें वो रख रहे हैं न्यूक्लियर डील के लिए, ईरान अमेरिका न्यूक्लियर डील के लिए, उन शर्तों को ईरान कबूल कर ले, लेकिन इस वक्त तो ऐसा नहीं दिख रहा है। इजराइल ने कहा है और मुझे लगता है उसमें कुछ सच्चाई है कि ये उसने जो अटैक किया है वो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को और न्यूक्लियर जो उनकी सिस्टम्स हैं बॉम्ब बनाने के लिए, न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए, उसको डिग्रेड करना चाहते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या वो इस मंसूबे में, इस ऑब्जेक्टिव में वो सफल होंगे या नहीं होंगे, इस पर प्रश्न चिन्ह है। और वो प्रश्न चिन्ह रहेंगे इस अटैक के बावजूद, और इस अटैक में उन्होंने ईरान को बहुत नुकसान पहुंचाया है, ईरान की मिलिट्री के लीडर्स को मारा है, ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा है। लेकिन अगर ईरान के पास इतनी कैपेसिटी है, ये क्षमता है कि वो इन लोगों को रिप्लेस कर ले और जल्दी से रिप्लेस कर ले, तो फिर अब
जो इजराइल स्ट्राइक का एक ऑब्जेक्टिव था वो पूरा नहीं हो। लेकिन सर आपको लगता है कि क्या ईरान इतना मजबूत है, इतना स्ट्रांग है कि वो इजराइल का मुकाबला कर सके? इसलिए कि जिस तरह से इजराइल ने अटैक किया है एग्जैक्टली उसी जगह पर जाकर जहां पर उसके साइंटिस्ट या जिन लोगों को भी टारगेट करना चाह रहा था, तो उसकी इंटेलिजेंस तो बहुत स्ट्रांग लग रही है। साथ ही साथ जैसे अटैक हुए हैं, जितने लोग मारे गए हैं, तो अब देख लीजिए वीडियो क्या कह रहे हैं इसके बारे में पाकिस्तानी, और इसके बारे में कुछ भी कहे पाकिस्तान जी कहो तो इजराइल के टारगेट में आ चुका है। पाकिस्तान तुम्हारा खैर नहीं, पता नहीं तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि भारत से तुम पंगा ले चुके हो। अभी कहो तो इजराइल जो है वो भी तुमको टारगेट में ले चुका है। पाकिस्तान अब तुम बचने वाले हो नहीं, क्योंकि भारत भी तुम्हें देने वाला है तड़का, और जो इजराइल है वो भी तुम्हें देने वाला है। तो इसके बारे में कहो तो पाकिस्तान तुम हाथ तो बहुत बुरा होने वाला है, तुम्हारा हाल तो बहुत बुरा होने वाला है। तो इसके बारे में क्या आपका राय है, क्या आपका ओपिनियन है? खुद अपनी ओपिनियन देखो, तुम राय दें। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।